गाइस वेलकम टू सिजलिंग टी। तो चलिए आज बात करते हैं रिज़ा और रेहान की। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रिज़ा और रेहान है कौन। वो हैं इब्राहिम्स के डब्बा इब्राहिम एंड जनाब इब्राहिम के सगी मौसी के बच्चे। तो जब वो बहुत छोटे थे तो मौधा में रहते थे, मौधा में बॉर्न एंड बॉटअप हैं, बट उनको अच्छी स्कूलिंग वहाँ नहीं मिल पा रही थी और उनकी शायद फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये इब्राहिम्स उनको अपने साथ ले आए थे बॉम्बे, ताकि उनकी अच्छी एजुकेशन हो सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा नेक विचार है। बट जब इनकी व्लॉगिंग शुरू हुई थी उससे पहले बच्चे अच्छे थे, ठीक ठाक हेल्दी थे, और इनकी ड्यूरिंग कोविड टाइम जब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमने देखा किस तरह इनके पास पैसा आता गया और किस तरह ये बच्चों को निगलेक्ट करते गए। पहले बिल्कुल हैप्पी गो लकी फैमिली थे, सब लोग साथ में रहते थे, सबको बहुत प्यार दुलार दिखता था। लेकिन असलियत में बताती हूँ कि ये लोग किस तरह बच्चों को यूज़ कर रहे हैं और उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो पहली बात ये मैं बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, वो उनके बच्चों को एजुकेशन तो दे रहे हैं। भाई फ़र्क हमें कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हमारा ये हक बनता है कि अगर हम सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये 25 साल पुराना हिंदुस्तान नहीं है कि अब कुछ भी होता रहे, किसी के साथ कुछ भी होता रहे तो हम चुप करके बैठ जाएं। अगर गलत दिख रहा है तो हम बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं यहाँ फोटो लगाती हूँ कि पहले 2-3 साल पहले ये बच्चे कैसे दिखते थे। ये देखिए, ये बिल्कुल हेल्दी दिख रहे हैं। ये देखिए, थोड़े से गोलू मोलू बच्चे हैं बट फिर भी हेल्दी बच्चे हैं। अब पिक्चर देखिए इनकी, अब किस तरह से हो गए हैं ये देखिए। देखिए पिज्ज़ा ने कितना वेट गेन कर रखा है। अगर आपके बच्चे, आपकी फैमिली के बच्चे या आपके खुद के बच्चे अगर 2 साल में इतना वेट गेन कर लें तो क्या आप चुप बैठेंगे? आप उसे दिखाएंगे नहीं डॉक्टर के पास कि कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, या आप पता नहीं करेंगे कि हो क्या रहा है? ये अगर जब ट्रोलिंग होती है ना तो एक वीडियो बना देती है डब्बा, देखिए फ्रेंड्स ये ना रिजा रो फ्रूट्स नहीं खाती है, देखिए फ्रेंड रिजा आज तुम फ्रूट्स ही खाओगी, आज तुम सिर्फ सैलड ही खाओगी। ये सब करती हैं ताकि बस 1 मिनट का कंटेंट शूट हो गया, उसके बाद दे डोंट इवन केयर कि कर क्या रहे हैं। और पहले रेजा को इस तरीके से यूज़ करती थी कि पहले वो उससे फ़ोटोग्राफ शूट करवाएगी, सारे इंस्टाग्राम की फ़ोटो जो उसको कोलैबोरेशंस के सामान आते थे तो वो शूट करेगी। और आप सबको पता है आजकल जितनी भी ये लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, जितने भी जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, कि हमें एक अच्छी पिक्चर लेने के लिए कम से कम 10-12 पिक्चर लेनी पड़ती है, तब जाके हमें एक अच्छी पिक्चर आती है। तो आप सोचिए कितना टाइम जाता होगा। फिर मैडम जी को तैयार होने में हेल्प करती थी, और ये इतनी ज़्यादा आलसी और मतलब खो लड़की बन चुकी थी डब्बा कि वो कुछ भी नहीं संभालती थी अपने कपड़े। बस वो चेंज करेगी और पीछे से रिजा ही सारे उसके कपड़े फोल्ड करेगी, उसकी ज्वेलरी फोल्ड करेगी, जूते रखेगी, मैडम जी को हाथ में बिस्किट छील छील के खिलाएगी, खोल खोल के पैकेट में से पानी ला के देगी, फिर उसका वीडियो एडिटिंग करवाएगी। ये डब्बा तो महाडब्बा थी। और पहले यूट्यूब के जो भी इसके कमेंट वमेंट थे वो सब भी वही संभालती थी। ठीक है, तो पहले उसको सारे इस तरीके से, फिर व्लॉगिंग जब शुरू किया करियर तो सारे टाइम वो उसको शूट करती थी, कैमरा लेके उसका फ़ोन पकड़ के सारे टाइम उसको शूट करना। अब मुझे बताइए, सबसे पहली बात, जब इन्होंने अपनी लाइफ परोस के रख दी ऑडियंस के सामने, तो हमें ये भी बताइए कि तुम्हारे घर का खाना कौन बनाता था? चलो अम्मी, अब क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो बेचारे बच्चे भूखे होते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि बच्चे लंच क्या लेके जाते हैं और लंच बनाता कौन था। क्या अम्मी बनाती थी सुबह उठ के? मुझे लगता नहीं कि अम्मी में इतनी एनर्जी थी, या आजकल है पिछले 2-3 सालों में, कि वो उठ के बच्चों के लिए लंच बनाएंगी। ये इन्होंने कभी नहीं दिखाया कि बच्चे क्या खा के जाते थे ब्रेकफास्ट में और बच्चे क्या लंच में लेके जाते थे। जब बच्चे आएंगे दोपहर को स्कूल से, तो वो तो बेचारे भूखे होंगे और जो भी मिलेगा वो खा लेंगे। अब आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे ना कि आके रिजा खाना बनाए पहले अपने लिए, अपने भाई के लिए। ठीक है, और अभी इनके पास पैसा इतना आ गया, और जैसे होता है ना कि किसी भूखे को गरम गरम हलवा दे दो, आपने सुना होगा ये कहावत कि किसी भूखे को गरम गरम हलवा दे दो तो वो जल्दी जल्दी खाने लगता है और मुंह जला लेता है। तो यही हुआ इनके पास। जब पैसा आ गया तो इन्हें लगा हम तो बाहर का खाएंगे, हम तो ये भी खाएंगे, हम तो वो भी खाएंगे, हमें ये वाला वो ला दो, हमें ये वाला जूस ला दो। अम्मी भी तो बहुत ज़्यादा चटोरी और महा आलसी औरत है।
तो इन्होंने बाहर का खाना शुरू कर दिया। और बच्चों की इसमें कोई गलती है भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि टेम्पटेशन होती है। अब आप अपने साथ ही ले लीजिए, अगर आप सपोज़ डाइट भी करना चाहती है तो आप उबली हुई दाल के साथ रोटी खाना पसंद करेंगे और सामने रखे हुए कोई अच्छे जार पकवान, तो आपका मन करेगा ना वो खा लो। एक दिन आप मन मार लेंगे, 2 दिन मन मार लेंगे, लेकिन लंबे टाइम के लिए मन मारना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए पिज़्ज़ा को अगर उसकी हेल्थ ठीक करनी है तो एक माहौल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि उसकी हेल्थ के लिए कोई कॉन्शियस है, कोई भी किसी को पड़ी है। जो जनाब एंड मैडम है उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। अम्मी के बस का कुछ है नहीं, बेटी खाला बेचारी मोहताज है इनके ऊपर, ये इनके हिसाब से चलती है। वो भी एक तरीके से डब्बा की ही असिस्टेंट बनी हुई है इस टाइम। डब्बा को जाना होता है ससुराल, बेटी खाला साथ जाती है। डब्बा को आना होता है बॉम्बे, बेटी खाला साथ आती है। तो पीछे से जाती है अम्मी और 2 बच्चे। तो खाना कौन बनाता है? शायद इनके अगर कोई मेड आती है जो खाना वाना बनाती है, इन्होंने कभी ठीक से दिखाया है नहीं। जब इतनी चीज़ें दिखाते हैं ये, तो ये भी दिखाइए कि घर में खाना कौन बनाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है अभी। अब पिज़्ज़ा 18 साल की हो गई है, और 18 साल में अगर उसका ये हालत है, वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीओडी हो सकता है, या कोई भी और हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जो लाइफ में आगे उसके लिए बहुत मुश्किल कर सकती है। और जिस तरीके का उसका वेट गेन हो चुका है, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 15-20 किलो उसको कम करना पड़ेगा एक नॉर्मल गेटअप में आने के लिए। अब ये मत बोलना कि मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ। मैं, अगर आप लोग ये कहेंगे कि वेट गेन करना इज़ ओके, तो ये नॉर्मलाइज करने वाली बात है, और हम किसी भी गलत चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं। और अगर अगेन एंड अगेन मैं वॉइस उठाऊंगी बार बार कि डब्बा आती है इनको शूट करती है। अब आप देखिए, जब भी डब्बा आती है बॉम्बे, तो ये क्या करती है, रात के 2-3 मतलब इनको ले जाती है हमेशा, ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में ये इनको ले जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ये बात कि इसको 2-3 मिनट का कंटेंट मिल जाता है उनसे। वो क्या करेगी, अच्छा बच्चे कहीं घूमने चलेंगे, चलिए आज मैं वहाँ ले चलती हूँ तुम्हें जूस पिलाने। तो मैडम जी दोनों बच्चों को लेने नीचे आएंगी, दोनों बच्चे निकलेंगे, कार में बैठते हुए दिखा देंगे, 2 सीन बाहर के दिखा देंगे कि हम मीरा रोड से निकल के फलाना ठिकाना जगह आ गए हैं। फिर ये दिखा देंगे कि हम इस स्टोर में एंटर कर रहे हैं, हमने 5 शेक ले लिए। फिर उन्हें पीते हुए दिखा देंगे, सुड़ुप सुड़ुप की आवाज़ें दिखा देंगे। और मोस्टली इनको हो सकता है कि उस शॉप से वो चीज़ें फ्री भी मिल जाए, क्योंकि शॉप का उन्होंने नाम दिखा दिया अपने वीडियो में। लेकिन अब आप मैं यहाँ पर फ़ोटो देखना कि इसने जो इतना बड़ा ग्लास एक कोल्ड शेक का दे रखा है रिज़ा को, ये जस्ट पिक्चर है 1 टाइम की, ये ऑलमोस्ट एवरी डे के काम है इनके, ठीक है। तो ये इतना बड़ा ग्लास, इतना शुगर हेल्थ के लिए ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। ऑन एवरीडे बेसिस अगर आप महीने में 1-2 बार पी रहे हैं ठीक है, लेकिन हर रोज के लिए, दोनों बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि रेहान का वेट अब काफ़ी कम हो गया है, तो ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट है। एक हेल्दी वेट कम होना होता है और एक ज़रूरत से ज़्यादा वेट कम करना होता है। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस क्या आ रहा है? और अगर रेहान जिम जाता है तो ठीक है, लेकिन आई थिंक वो जिम जाने के लिए अभी थोड़ा छोटा भी है। बट अगेन, अगर वेट अननेसेसरी कम हो रहा है तो वो भी एक कंसर्निंग पॉइंट है, वो भी उन्हें देखना चाहिए। और रिज़ा का तो बिल्कुल ही देखना चाहिए, उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ और उसका एक ढंग से कोई एक रेगुलर डाइटिशियन लगवा के एक एक्सरसाइज रिजीम उसका फिट करवाओ। इनके पास अनाप शनाप पैसा है। और दूसरी बात, ये अनाप शनाप पैसा इन्होंने इन्हीं की वजह से कमाया है, तो एक्चुअल हकदार भी बनते हैं बच्चे। अगेन ये मैं पॉइंट उठाना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि लोगों तक ये बात फैले कि अगर रिज़ा और रेहान इनके व्लॉग में महीने में 1-2 बार थोड़ी बहुत देर के लिए आते हैं तो ठीक है, चलो भाई फैमिली मेम्बर है आ गए। लेकिन ऑलमोस्ट एवरी डे आते हैं, ये हर व्लॉग में आते हैं, तो ये उस कंटेंट के क्रिएटर हैं और वो पैसे के हकदार हैं, उनको ये पैसा मिलना चाहिए। सेम गोज टू बेटी खाला। बेटी खाला इनकी नौकरानी बना के रखा हुआ है उन्होंने। आई फील बैड फॉर हर, बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। आई सीरियसली फील बैड फॉर हर। वह अपने घर में अपने बच्चों के लिए रहती है, बच्चों के साथ रहने का मन भी करता होगा, बच्चे भी उन्हें भाव नहीं देते क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। और उधर वहाँ पे अकेली रहती है मोहदा में, जस्ट बिकॉज वो दब्बा जब जाएगी तब उनके साथ जाएंगी, दब्बा वहाँ रहेंगी तो वो उनके साथ रहेंगी।
तो इस तरीके से जो मिस ट्रीटमेंट हो रहा है बच्चों के साथ वो बहुत ही गलत है। मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो प्लीज़ किसी तरह शेयर कीजिए, लोगों तक फैलाइए, ताकि मेरा पर्पस ये वीडियो को बनाने का ये है कि ये बात स्प्रेड आउट हो, ताकि लोगों की शर्म में आके ही वो इन बच्चों का ध्यान रख ले, वो भी बड़ी बात है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डब्बा 50 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, क्योंकि वो मनी मुझे तो नहीं मिलने वाली है। वो मनी उसको मिले, वो मेहनत करे, जो भी मेहनत करे उसको मिले। लेकिन इस तरीके से जो कंटिन्यूअस मैं उनके ब्लॉग देख रही हूँ इतने टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल हो गए मुझे इनके ब्लॉग्स देखते, 3.5 4 साल, जब से इन्होंने शुरुआत की थी तभी से ऑलमोस्ट मैं तब से ही देख रही हूँ। और मैंने इनके रंग बदलते बहुत देखा है। एक आध लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे कि ओ आप लोग जलते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं जलती। मैंने इनके रंग बदलते हुए देखा है इन्हें, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और बहुत सारी बातें ऐसी है जो बाकी पॉडकास्टर्स हैं वो नहीं उठा रहे हैं। वो मजाक बनाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, हिपोक्रेसी की बातें करते हैं, वो तो है ही। लेकिन जो सीरियस टॉपिक्स हैं, जैसे इन बच्चों को मिसयूज़ करना, इनके ध्यान न रखना, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हो तो कभी उनकी पूछो पढ़ाई क्या कर रहे हैं, वो क्या ग्रेड आ रहा है उनकी, उनको ट्यूशन्स चाहिए क्या। जिस तरह से रिजा पढ़ाई करती है मुझे तो बहुत डाउट होता है, क्योंकि मोस्टली वो ड्राइंग, पेंटिंग, प्रोजेक्ट वर्क करती रहती है। तो अगर वो बच्चे वीक है पढ़ाई में तो ट्यूशन लगवाओ, उनकी इन होम ट्यूशन लगवा दो। अगर उन्हें बच्चों को बाहर नहीं भेजते तो उनका कोई फ्रेंड नहीं है। बच्चों की बर्थडे पार्टी में बच्चों के कोई फ्रेंड ही नहीं आते हैं। सोचो, यही 4-5 डब्बा और ये 3-3 4-4 जने व्लॉगर बने हुए हैं, वो बस अपना फ़ोन उठा उठा के शूटिंग करते रहते हैं, बलून लगा दिए, केक काट लिया, ड्रेस बना दी। तो ये सब इनफ नहीं है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत गलत है। तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए, अगर आप कहीं भी देखते हैं कुछ गलत हो रहा है। ये हमारा मोरल हक बनता है कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मोरल ड्यूटीज़ है कि हम अपने आसपास कुछ गलत होते देखें तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो थैंक यू गाइस, मैं अभी ये यहीं पे एंड करती हूँ। एंड लाइक आई ऑलवेज से, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई videos, my channel, and I really need your support to run this channel. Thank you. Bye bye. Have a good day.